कथा कराते हैं या कोई भी पूजा हम करवाते हैं तो पूजन में भगवान का स्नान कराते हैं दूध से, पानी से, दूध से, चीनी से, दही से, शहद से, घृत से, सबका स्नान, सब चीजों का पंचामृत स्नान कराते हैं। और भगवान का पंचामृत स्नान करने के बाद भगवान का वो क्या हो जाता है, चरणामृत हो जाता है। और देखो भगवान के स्नान करने के बाद जो स्नान कर रहा है उसका भी कल्याण, और जो स्नान करवाने के मंत्र को उच्चारण कर रहा है उसका भी कल्याण है। और जो चरणामृत सब में बांटा जाता है तो जिसकी जीवा में वो चरणामृत जाता है उन सबका भी कल्याण हो जाता है। तो यही श्रीमद् भागवत महापुराण की है कथा है। जो कहता है उसका भी कल्याण, जो कराता है उसका भी कल्याण, जो कराने के बाद जो लोग सुनते हैं जहां तक भी आवाज जाती है, अगर वहां श्रीमद् भागवत की कथा एक भी शब्द उसके कर्ण फुटने जाता है तो उसको सबका ही कल्याण हो जाता है। ये श्रीमद् भागवत की विशिष्टता है। भागवत ग्रंथ है भगवान की प्रत्यक्ष भागवत प्रतिष्ठा। इसीलिए कहा गया है कि भागवत के शब्द में, अक्षर में भगवान की शामलता समाई है। तो आजकल हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको कह दिया है कि ना ही हमको कहीं जाने की जरूरत, किसी भी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ स्वयं आकर के भगवान की भागवत प्रतिष्ठा भागवत श्री विराजमान है। इसलिए सारे तीर्थ यहाँ आकर के विराजमान हो गए हैं, सारे नदियां यहाँ आकर के विराजमान हो गए हैं। और जहाँ हमारा मनस एकाग्र हो जाता है वही नैमिषारण्य क्षेत्र बन जाता है। तो इसलिए आजकल आपका ये क्षेत्र नैमिषारण्य क्षेत्र के पूरे बराबर है। कल आपने सुना, कल चर्चा हो रही थी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की, कि भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। और उन दो पुत्रों की वृद्ध अवस्था को दूर करने के लिए सनकादि ऋषियों ने श्रीमद् भागवत महापुराण संहिता का श्रवण कराया था। तो जब नारद जी ने देखा कि वही कथा समापन हो गई है, और कथा समापन के बाद भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के साथ नाचने लगी है। तो नारद जी ने कहा कि वाह, ये भागवत की महिमा है। तो प्रश्न क्या तुरंत कि महाराज आप ये बताइए कि श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण से केवल भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ही पुष्ट होते हैं या और कोई भी इससे शुद्ध होता है? कोई पापा आत्मा है वो भी शुद्ध होती है या नहीं होती है? तो सनकादि कहते हैं नारद जी, अरे जीते जी तो क्या, जिसने कभी जीते जी कोई अच्छा कर्म नहीं किया, धर्म के मार्ग पे नहीं गया, पाप में ही रत रहा, और अगर पाप करने के बाद वह मृत्यु उसकी हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद भी वह कोई प्रेत योनि में चले जाता है, और उस प्रेत योनि में जाकर के वह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करता है, तो वो भी जो है पवन और पावन हो जाता है। सरकार जी कहते हैं कि ये मानवा पाप सर्वदा
दगदा कुटिला कामना सप्ताह के निकलो पुनः सरकार जी कहते हैं नारद जी जीते जी की तो बात छोड़ो, मरने के बाद अगर कोई प्रेत बन गया श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनता है तो वो भी पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है। नारद जी ने कहा कि आपके कहने से थोड़ी होगा, आपके कहने से आपको कुछ भी कह देंगे, आपके पास कोई प्रमाण है? आज तक ऐसा हुआ है अभी तक? सनका जी कहते हैं नारद जी हम आपको एक इतिहास सुनाते हैं। अत्र कीर्ति श्यामः इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणे मात्रेण पापहानि प्रजायते। नारद जी यह इतिहास इतना सुंदर है, पावन है, पवित्र है, इसके सुनने मात्र से सारे पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। आप इस इतिहास को सुनेंगे। सरकार जी कहते हैं कि तुंगभद्रा तटे पूर्वं महोपन्तनमोत्तमम् यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्मतत्परा। एक तुंगभद्रा नदी है, उसके किनारे पे एक गांव है और उसमें एक पंडित जी रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव शर्मा जी। और आत्मदेव शर्मा जी बड़े विद्वान हैं, पांडित्य का कर्म करते हैं, ब्रह्म प्रति करते हैं और अपनी आजीविका को चलाते हैं। लेकिन आत्मदेव पंडित जी जितने सुशील स्वभाव के, प्रबुद्ध, विद्वान, तो उसी की ठीक उल्टी उनकी पत्नी है। उनकी पत्नी का नाम है श्रीमती धुंधली देवी। पतिदेव जितने विद्वान और सुशील हैं, ठीक इसके विपरीत उनकी धर्म पत्नी है। कैसे है? ये लोक वार्ता रता सूरा प्रायसो बहुजल पिता सूराच कह कृतेषु कलह प्रिया। धुंधली देवी कैसी है कि जब तक झगड़ालू है, जब तक पड़ोसन के बीच में बैठ करके दोनों पड़ोसियों को लड़ाई न करवा दे या खुद लड़ाई न कर दे तब तक उसे चैन नहीं मिलता, उसका भोजन ही तब तक हजम नहीं होता है। लोग वार्ता रटा पूरा, दूसरों की चुगली करनी, दूसरों को लड़ाना, ये उसका। और ब्राह्मण निकले सीधे, पर लेकिन दोनों, ब्राह्मण का स्वभाव बहुत अच्छा था तो उसमें भी निर्वाह कर रहे थे, जीवन चला रहे थे। लेकिन दोनों के मन में एक चिंता थी कि उनके घर में कोई संतान नहीं थी। संतान नहीं थी तो मन में बड़ी पीड़ा होती थी। एक दिन तो ब्राह्मण को इतनी पीड़ा हुई कि ब्राह्मण ने सोचा क्या करूं, कहां जाऊं। एकदा सदो जब इतनी पीड़ा मन में हुई कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है तो वन में जाने के लिए तैयार हो गई।